एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हरियाणा जीके से रिलेटेड है, जिसमें हम हरियाणा जीके का एक पार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जिसे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्क की हर राज्य में अपने अपने राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और इनके पीछे, इनको बनाने के पीछे मकसद क्या होता है गवर्नमेंट का, कि उन स्पीसीज को प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना। स्पीसीज जो पक्षियों से संबंधित भी हो सकती हैं, किसी पशुओं से संबंधित या पेड़ पौधों से संबंधित, उनको संरक्षित करने के लिए ये राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए होते हैं बजाय कि वन्य जीव अभ्यारण्य के, और वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क की बजाय थोड़ा सा कम होता है। राष्ट्रीय पार्क में आवाजाही लोगों की थोड़ी सी सीमित तरीके से होती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर स्थानीय लोगों की हेल्प से सरकार उसको संरक्षित रख पाती है। तो इन राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य से हम क्वेश्चन करते हैं आज के। जो भी ऑलमोस्ट आपका जो भी टॉपिक है आज ये अच्छे से कवर हो जाएगा, और इसको आप अच्छे से इन वीडियोस को अगर देखेंगे तो हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, हरियाणा के जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। जो हरियाणा है, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कितने हैं? 2 नेशनल पार्क हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8 है, और 2 संरक्षित रिजर्व पार्क बनाए हुए हैं। तो यहाँ से सीधा यही डाटा पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है, 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षित घोषित किया गया है? तो 2 वन्य जीव अभ्यारण्यों को संरक्षित घोषित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस डाटा को। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। जो 2 राष्ट्रीय पार्क है उनकी डिटेल्स जान लेते हैं। हरियाणा में जो राष्ट्रीय पार्क है, पहला राष्ट्रीय पार्क है सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जिसको हम पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा का, वो फरूखनगर, गुरुग्राम के फरूखनगर जगह पर स्थित है। गुरुग्राम जो जिला है हरियाणा का, वहां के फरूखनगर नामक स्थान पर स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना की गई थी 1971 ईस्वी में। कब की गई थी? 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना होती है, और डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी ये इसके खोजकर्ता थे। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने पक्षी वैज्ञानिक माने जाते हैं इंडिया के। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे, और उसको अध्ययन करने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सलीम अली क्या है? इंडिया के पक्षी वैज्ञानिक। इनके द्वारा 1971 में इसको खोजा गया था, और 1972 अगले ही साल 1972 ईस्वी में जलीय जीवों के लिए इसको खोल दिया गया। इस पार्क को, जल में जो जीव रहते हैं उनके लिए इस पार्क को खोल दिया गया था 1972 में। अब इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिलता है? 1991 में, 1991 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिलता है, कि इसको सुल्तानपुर जो पक्षी विहार था उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल जाता है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार क्या बन जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क बन जाता है। देखिए, कई बुक में आपको 1989 भी लिखा मिलेगा कि 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था, नहीं, जबकि सही आंसर क्या है? 1991 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। जो ये हमारा राष्ट्रीय पार्क है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी का मतलब है जो बाहर से आते हैं, दूसरे देशों से उड़ के आते हैं, कुछ खास मौसम में, कुछ खास पर्पज से, कई बार ब्रीडिंग के लिए आते हैं, कई बार अंडे देने के लिए आते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। और प्रवासी पक्षियों में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखेंगे, साइबेरियन सार्स है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। यानी साइबेरिया जो रशिया में स्थित है, वहां से ये सार्स उड़ के आता है और इस राष्ट्रीय पार्क में आकर रहता है।
तो साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। और हरियाणा का एकमात्र इको पार्क है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हरियाणा का एकमात्र इको पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए इसको एकमात्र इको पार्क का दर्जा दिया गया है हरियाणा के। यहाँ पर एक वॉच टावर बना हुआ है, वॉच टावर यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पे जो मचान हम बना देते हैं उस टाइप से बनाया हुआ है, ताकि वहां से पूरा व्यू ले सके, पूरे राष्ट्रीय पार्क को अच्छे से देख सके। तो वॉच टावर भी बना हुआ है इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में। तो इस तरीके से सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम देख लेंगे एक बार दोबारा। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है 1971 में, 1971 में। खोजकर्ता थे डॉक्टर सलीम अली। 1972 में जलीय जीवों के लिए इसको ओपन कर दिया गया। 1991 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और हरियाणा का एकमात्र इको पार्क है ये। तो इस तरीके से हमारा एक राष्ट्रीय पार्क अच्छे से हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ साथ साथ आपको चीजें लर्न भी हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारा जो राष्ट्रीय पार्क करेंगे हम, कालेसर राष्ट्रीय पार्क है। कालेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर में स्थित है कालेसर राष्ट्रीय पार्क। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। इसको कब मिला है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा? 2003 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है कालेसर राष्ट्रीय पार्क को, जो यमुनानगर में स्थित है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल रंग के जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण भी, भौंकने वाले हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। और साल के पेड़, एक साल का वृक्ष होता है, साल प्रजाति का नाम है, साल का वृक्ष है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कालेसर राष्ट्रीय पार्क में कौन से प्रमुख कौन से वृक्ष पाए जाते हैं या साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, कालेसर राष्ट्रीय पार्क में। अब कालेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। और यमुना नदी भी इसके बीचों बीच बहती हुई जाती है इस पार्क के, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। तो हम दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। कालेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर में स्थित है। 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। साल के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने 2 राष्ट्रीय पार्क कंप्लीट कर लिए हैं हरियाणा में। ये 2 मात्र राष्ट्रीय पार्क थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। 8 जो वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताए उनके बारे में पढ़ते हैं। पंचकुला में हम सबसे पहले ऊपर से ही उत्तर से स्टार्ट करेंगे, पंचकुला से। पंचकुला में 2 स्थित हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है बीर शिकारगढ़। कौन सा है? बीर शिकारगढ़ कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। एक है खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, ये भी कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। और इस खोल ही रहतान की स्थापना पूछी गई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी पंचकुला में। तो 2 पंचकुला में हो गए, खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़, ये दोनों पंचकुला में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर हम आते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में स्थित है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है और मात्र 30 हेक्टेयर में फैला हुआ यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखेंगे, ये एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो छिलछिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर हम आते हैं सिरसा में। सिरसा में है अबूब शहर नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? 11,530 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। थोड़ा सा हम क्षेत्रफल इसलिए बार ध्यान रख लें क्योंकि बड़े और छोटे का ध्यान रखेंगे। छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला कुरुक्षेत्र, बड़ा अबूब शहर सिरसा में स्थित है। झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। खापड़वास और भिंडावास, देखो पीछे दोनों में वास लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये वास वाले कहाँ हैं? झज्जर में। भिंडावास और खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? झज्जर में स्थित है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य का तो हमने पिछली झील वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि यहाँ प्राकृतिक पानी की, नेचुरल वाटर की एक झील पाई जाती है, जिसका नाम भी क्या है? भिंडावास झील है।
ठीक है। फिर हम रेवाड़ी की तरफ आते हैं। रेवाड़ी में हम देखते हैं तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण है। ध्यान रखेंगे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है? रेवाड़ी में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? तो रेवाड़ी में स्थित है। फिर यमुनानगर में हम फिर देखते हैं कालेसर वन्य जीव अभ्यारण। यहाँ हमने पढ़ा कालेसर राष्ट्रीय पार्क, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी कालेसर है और वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी कालेसर है। तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी 2003 में ही ओपन हुआ था और यमुनानगर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने 8 अपने वन्य जीव अभ्यारण्य कर लिए हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि साथ साथ आपको सारी चीजें लर्न हो जाए। पंचकुला में हमने 2 किए, बीर शिकारगढ़ और खोलही रहतान। फिर हम आते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हमने किया छिलछिला जो कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल में। फिर हम आते हैं सिरसा। सिरसा में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में हरियाणा में। फिर हम आते हैं रेवाड़ी झज्जर में। झज्जर में 2 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, खापड़वास और भिंडावास। फिर चलते हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी में है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर हम आते हैं यमुनानगर में और यमुनानगर में है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर हमारे 2 संरक्षित, मैंने आपको बताया था हरियाणा में 2 रिजर्व या संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है। वो कौन से 2 हैं देख लीजिए। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 वन्य जीव संरक्षित अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है, तो हमें नाम भी पता होना चाहिए। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है ये कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों ही जिलों में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र में भी स्थित है ये और कैथल में भी स्थित है। आपको दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा, या तो कुरुक्षेत्र मिल सकता है या कैथल मिल सकता है। इसका ज्यादा पार्ट कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखेंगे, इसका ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि रिजर्व संरक्षित रखा गया है, इसको रिजर्व रखा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों जिलों में। और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद में। और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद में। अब देखिए ये दोनों नाम आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बीरबारा और बीर शिकारगढ़ है, तो इनको ध्यान रखेंगे। बीर शिकारगढ़ ऐसे रखेंगे ध्यान कि पंचकुला में ज्यादा वन या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे जहां होंगे वहीं शिकार किया जा सकता है। तो पंचकुला में क्या है? बीर शिकारगढ़ हो गया और बीरबारा कहाँ हो गया? जींद में हो गया। तो कई नाम हमारे सिमिलर हो जाते हैं और हम उनसे पजल हो जाते हैं, तो उन चीजों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आप देंगे। बीर शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकुला में। और बीरबारा कहाँ पर है? जींद में है। तो 2 संरक्षित हमारे हो गए, सरस्वती और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से आज हमने जो मेन हमारे नेशनल पार्क थे 2, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य और 2 संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सारी जो डिटेल्स थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो एक बार में ही आपको अच्छे से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि हमने ये पढ़ रखा है और हम रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन सबसे जरूरी है किसी भी एग्जाम में, अगर आपको सक्सेस होना है तो बार बार आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर अच्छी वीडियो लगे तो उसको आगे भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।